हमने विपत्र का अनादरण एवं आलोकन व्यय के बारे में पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित गणित भी बना चुके हैं। आज हम विपत्र का नवीनीकरण पढ़ेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा भी है। जब वास्तविक भुगतान तिथि को विपत्र का भुगतान करने में स्वीकर्ता असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में वो लेखक से निवेदन करता है कि कुछ रकम नगद ले ले और बचे हुए रकम के लिए ब्याज लगाकर नए विपत्र लिख दे। अगर लेखक को मान्य होता है तो वो आंशिक भुगतान लेने के पश्चात एक नया विपत्र ब्याज सहित जोड़कर लिख देता है और स्वीकर्ता उसे स्वीकृत कर देता है। इसे बोला जाता है विपत्र का नवीनीकरण। ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। मान लीजिए 5,000 का विपत्र था, 5,000 रुपये का विपत्र था, भुगतान तिथि को स्वीकर्ता असमर्थ हो गया। ऐसी स्थिति में वो तुरंत 2,000 रुपये देता है। तो ये जो तुरंत 2,000 रुपये दिया है वो कहलाएगा आंशिक भुगतान। वो क्या कहलाएगा? आंशिक भुगतान। उसके बाद बचे हुए 3,000 के लिए ब्याज सहित नया विपत्र लिखते हैं। ब्याज हो सकता है वो नगद दे दे या हो सकता है विपत्र की रकम में जोड़ ले। जैसी परिस्थिति क्वेश्चन में वैसे आपको बनाना है। तो जो नया विपत्र लिखता है उसे बोला जाएगा विपत्र का नवीनीकरण। सबसे पहले हम लेखक की पुस्तकों में पढ़ेंगे। लेखक की पुस्तक में 4-5 एंट्री है, इसलिए ध्यान से बोल रहा हूँ, उसको नोट करते जाइएगा। लेखक की पुस्तकों में जब भुगतान नहीं होता तो पुराने विपत्र को निरस्त किया जाता है। पुराने विपत्र को क्या किया जाता है? निरस्त किया जाता है। तो अनादरण वाली प्रविष्टि होगी। एंट्री होगी स्वीकर्ता विकलित प्राप्य विपत्र लेखे से। स्वीकर्ता विकलित प्राप्य विपत्र लेखे से। यदि आलोकन व्यय दिया गया है तो एंट्री बदल जाएगी और एंट्री होगी स्वीकर्ता विकलित प्राप्य विपत्र लेखे से, रोक लेखे से। ठीक है, दोनों परिस्थितियाँ बता दी हूँ। और आंशिक भुगतान करने पर, आंशिक भुगतान करने पर तो सीधी सीधी एंट्री होगी रोक लेखा विकलित स्वीकर्ता से, रोक लेखा विकलित स्वीकर्ता से। और बढ़ी हुई अवधि का ब्याज नगद प्राप्त होने पर, बढ़ी हुई अवधि का ब्याज नगद प्राप्त होने पर तो एंट्री होगी रोक लेखा विकलित ब्याज लेखे से, रोक लेखा विकलित ब्याज लेखे से। यदि ब्याज नगद नहीं दिया गया है तो एंट्री होगी स्वीकर्ता विकलित ब्याज लेखे से, स्वीकर्ता विकलित ब्याज लेखे से। नए विपत्र पर स्वीकृति, स्वीकृति तो सिंपल वही एंट्री होती है प्राप्य विपत्र लेखा विकलित स्वीकर्ता से। ये हो गया लेखक की पुस्तकों में। अब स्वीकर्ता की पुस्तकों में विपत्र का अनादरण या विपत्र निरस्त होने की प्रविष्टि होगी दे विपत्र लेखा विकलित लेखक से, दे विपत्र लेखा विकलित लेखक से। यदि आलोकन व्यय दिया गया है तो एंट्री बदल जाएगी दे विपत्र लेखा विकलित आलोकन व्यय लेखा विकलित लेखक से। आंशिक भुगतान करने पर लेखक विकलित रोक लेखे से, लेखक विकलित रोक लेखे से। बढ़े हुए अवधि का ब्याज नगद देने पर ब्याज लेखा विकलित रोक लेखे से। यदि ब्याज नगद नहीं दिया गया तब एंट्री होगी ब्याज लेखा विकलित लेखक से, ब्याज लेखा विकलित लेखक से। नए विपत्र पर स्वीकृति देंगे तो होगा लेखक विकलित दे विपत्र लेखे से। इतनी प्रविष्टि है, ध्यान रखिएगा। लेखक की पुस्तकों में सबसे पहले विपत्र के अनादरण की प्रविष्टि होगी, फिर आंशिक भुगतान की प्रविष्टि होगी, उसके पश्चात बढ़ी हुई अवधि का ब्याज चाहे नगद हो चाहे आरोपित किया गया हो वो, और फिर नए विपत्र पर स्वीकृति। इस तरीके से नवीनीकरण का क्वेश्चन को हल करेंगे। आज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, थोड़ा याद कर लीजिए। एंट्री वही है मगर वही ब्याज और आंशिक भुगतान ये दो नया ऐड हुआ है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा।